हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय प्रकार विवाद के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम सब लोग अगले संप्रदाय व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद क्या है, इसके जनक कौन हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग समझेंगे। व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखे जाते हैं। अर्थात जितने भी व्यवहार घटित होते हैं वो सभी पर्यावरण के साथ आपसी अंतःक्रिया के साथ सीखे जाते हैं। ये सिद्धांत अवलोकन योग्य व्यवहार पर केंद्रित होता है जो पर्यावरण से मिलने वाले उद्दीपन और उसकी प्रतिक्रिया के बीच संबंधों के माध्यम से होता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि व्यवहारवाद 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जे.बी. वाटसन महोदय ने नींव रखी व्यवहारवाद की। पूछा जाता है कि व्यवहारवाद की नींव कब और किसने रखी थी, तो उसका आंसर है 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जे.बी. वाटसन महोदय ने रखी थी। उन्होंने कहा कि चेतना अस्पष्ट है, इसलिए बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाए। बाहरी व्यवहार को समझा जाए, परखा जाए और उसे समझा जाए, जिससे कि व्यक्ति के, बच्चे के मनोदशा को समझ सकें कि उसके व्यवहार में क्या चीजें घटित होंगी, क्या नहीं घटित हो रही हैं। आगे देखते हैं। कहा गया कि उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। अब हमें जानना है कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक एक ऐसा तत्व है या ऐसी घटना है जो किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है, यानी किसी व्यवहार को जन्म देती है। जैसे हम लोग मानते हैं कि आगे पढ़ेंगे कि पावलोव का प्रयोग जो था कुत्ते पर, कि जब वो घंटी बजाता था तो कुत्ते के मुंह से लार निकलती थी। तो जो एक घंटी सुनाई दे रही है ये एक उद्दीपक है। जैसे मान लिए उद्दीपक कोई ध्वनि हो सकती है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई गंध हो सकती है किसी प्रकार की, जिससे प्राणी या मतलब व्यक्ति के अंदर एक उत्तेजना पैदा हो जाती है। फिर मानते हैं जैसे कोई कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, जब उसका मालिक कहता है बैठो, तो तुरंत बैठो शब्द सुनकर बैठ जाता है। तो बैठो शब्द उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है। जैसे क्लास में शिक्षक ने किसी शिक्षार्थी को बहुत तेज आवाज में डांटा, कठोर आवाज में डांटा, तो जब बच्चे को डांटा गया, शिक्षार्थी को डांटा गया, तो तुरंत बैठने का कार्य कर देता है, तुरंत बैठने का कार्य करता है। तो यही उसका बैठना, जो आवाज है उसकी मतलब कठोर आवाज, उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है। वो कठोर आवाज उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा है। जैसे
किसी भोजन को हम सूंघते हैं, जैसे कोई भोजन आया सामने और हम लोग सूंघ लिए, तो सूंघना उद्दीपक हो गया। और अगर उसको खाने के बाद हम बीमार पड़ गए तो एक प्रतिक्रिया है। अभी हम आगे इन सब चीजों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं, कहा गया कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। अगला पॉइंट है कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे में समान गुण रहते हैं। इसीलिए बताया गया कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। वाटसन महोदय ने अल्बर्ट नामक छोटे बच्चों का अध्ययन करके बताया कि शिशु में क्रोध, भय एवं स्नेह 3 संवेग पाए जाते हैं। क्रोध, भय एवं स्नेह 3 संवेग पाए जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि संवेग क्या है। संवेग, 3 संवेग पाए जाते हैं, तो संवेग है क्या? संवेग किसी प्राणी मात्र में या प्राणी मात्र की वह अवस्था है जैसे कि उसके भीतर की तीव्र भावनाएं उत्पन्न हो जाएं। ये संवेग होती हैं जिनके कारण शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध, भय और स्नेह 3 संवेग बताया। तो क्रोध, जब बच्चा अति क्रोधित होगा तो उसके कुछ ना कुछ शारीरिक परिवर्तन होगा। भय तो सिकुड़ जाएगा, स्नेह किसी से लिपट जाएगा। तो बच्चे में वाटसन महोदय ने बताया कि 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। अगला पॉइंट है, वाटसन को एसओआर सिद्धांत का प्रस्तावक माना जाता है। वाटसन को एसओआर सिद्धांत का प्रस्तावक माना जाता है। लेकिन पिछले वर्ष टीटी के पेपर में यह क्वेश्चन जब पूछा गया तो पीएनपी ने इसका आंसर वुडवर्थ महोदय को माना है, वुडवर्थ को माना। अगला पॉइंट है, बारंबारता एवं प्रतिवेदन का नियम वाटसन ने दिया। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारंबारता और एवं प्रतिवेदन का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो उसका आंसर होगा वाटसन ने। वाटसन ने बिहेवियरिज्म नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अगला पॉइंट, वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। अगली पॉइंट है, बाह्य दर्शन विधि के जनक वाटसन महोदय हैं। बाह्य दर्शन विधि जे.बी. वाटसन महोदय द्वारा दी गई है। अगला पॉइंट है, आज मनोविज्ञान वाटसन की वजह से ही व्यवहार का विज्ञान है। आज मनोविज्ञान अगर व्यवहार का विज्ञान है तो इसमें वाटसन महोदय की अग्रिम भूमिका है। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया द्वारा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे का वीडियो आप लोग के लिए अवश्य लाएं। जय हिंद, जय भारत।